देखो, आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपके लिए कोई मूवी एकदम हाइप, एकदम प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस, लेकिन जब आप फिल्म देखो और इतने महान कलाकार, वर्सेटिलिटी की कोई कमी ही नहीं है, मल्टी स्टारर ऐसा हम कह सकते हैं, पैन इंडिया लेवल पे प्रमोट की गई है, और जब फिल्म देखो तब आपको लगता है कि है ये क्या है। खैर, ये तो बात हो गई वॉर 2 की, जिसकी हम कल बात करेंगे आगे कि हमने क्या बात की। अभी हम बात करते हैं कूली मूवी की। सी, फॉर मी एक्सपेक्टेशंस एक सर्टेन लेवल तक रहती है फॉर एनी स्पोर्ट, एनी मूवी, कोई भी चीज के रिलेटेड। उसके बाद मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि चलो जो होगा देखा जाएगा। लोकेश कनगराज फेवरेट डायरेक्टर है, रजनी सर की 171th मूवी है आई थिंक, तो एक एक्सपेक्टेशंस बन जाते हैं। ऊपर से ये सर्टिफिकेट है, तो जानते हैं कूली के रिव्यू में। सुबह 7 बजे का शो। पहले तो मैं रजनी सर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा फॉर कंप्लीटिंग 50 years इन द मूवीज। एक सर्टेन लेवल के बाद क्या होता है कि कोई हीरो, कोई हीरोइन, कोई डायरेक्टर का एक डाउनफॉल या फिर एक खराब पीरियड शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनका कमबैक मुश्किल रहता है। वी नो अभी किसका कमबैक मुश्किल चल रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा। या फिर मीडियोकर मूवीज करनी पड़ती है टू स्टे रेलेवेंट। किसी का ग्राफ, रजनी सर ने भले ही अभी कभी कभी बीच बीच में फ्लॉप दी होंगी, फैंस के लिए तो नहीं दी है, बॉक्स ऑफिस पे भले ही दी होंगी, 75 years तक, और 75 years होने के बाद 50 साल तक राज करना एक अलग बात है। और रजनी सर का ऑरा ही वैसा है कि वो जब भी कुछ लाते हैं, भले ही वो मीडियोकर हो, भले ही वो बिलो एवरेज हो, ऑडियंस को पसंद आया ही है। कूली के केस में क्या है उसकी हम बात करते हैं। कूली जो स्टोरी है वो अराउंड रिवॉल्व करती है देवा के अराउंड, और देवा जो है वो एक देवा मेंशन चलाते हैं, मतलब हॉस्टल टाइप, जहाँ पे वो लोगों को रहने की व्यवस्था देते हैं। एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनका जो बेस्ट फ्रेंड है राजशेखरन, प्लेड बाय सत्यराज, उनकी मौत हो गई है। उनकी एक 3 बेटी है वैसे तो, उनकी उसमें से एक बेटी प्रीति श्रुति हसन, उनसे एक रीजन की वजह से जो उन्हें भी नहीं पता होता, उसकी वजह से उनको हेट करती है। उसकी वजह से फिर क्या होता है कि रजनीकांत ठान लेते हैं, मैं शायद आपको कंफ्यूज भी कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, रजनीकांत ठान लेते हैं कि उनके जो दोस्त है उनको किसने मारा वो ढूंढ के निकालेंगे। दूसरी साइड पे साइमन नागार्जुन का कैरेक्टर हो या फिर सौबिन शाहिर का कैरेक्टर हो, ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर्स एक कूली के तलाश में है, जो उनके अंडर पुलिस वाला है लेकिन वो बन रहा कूली है। उनको ढूंढने वाले को वो लोग 2 करोड़ देंगे। अभी इसमें वो रजनीकांत और ये सारी पार्टीज कैसे इन्वॉल्व होती है, और उसमें आमिर खान की कैसे एंट्री होती है एज दाहा, ये जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं अपनी बात करता हूं तो देखो, मैंने जैसे कि बोला आज सुबह से बहुत, मतलब 60% नेगेटिव रिव्यूज बोले तो कम नहीं होगा। उतने नेगेटिव रिव्यूज आ रहा है क्योंकि मेरे को एक फैक्टर लगता है, सबको ऐसा लगा कि एलसीयू का पार्ट है, मजा आएगा, सब थियरीज बनाने लगे, जबकि लोकेश कनगराज खुद ने ये चीज क्लैरिफाई कर दी थी कि स्टैंड अलोन मूवी है, थलाइवर के ऊपर ही पूरी फिल्म होगी। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझे और हाइप बनती गई, बनती गई, बनती गई, बिकॉज ऑफ एलसीयू, बिकॉज ऑफ लोकेश कनगराज एंड बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली रजनी सर। फिर भी लोगों को एक ऐसी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार ये तो यार कैसे पॉसिबल है यार, ये तो हमने सोचा था बहुत स्लो फिल्म है एक्सेट्रा वगैरह, कोई रेफरेंस क्यों नहीं आया, ऐसा सब हम सोचते हैं। मेरी बात करूं तो मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कुछ फिल्में मैं आपको बताता हूँ 2 घंटा 50 मिनट की रहती है, ये तो 2 hour 53 minutes अराउंड समथिंग है। तो आप एक्सपेक्ट करते हो या तो फास्ट पेस होगी, या तो इसमें अपने डायरेक्टर ने जो जो भी डायरेक्टर होगा उसको अपने हिसाब से जैसे लगेगा वो फिल्म वैसे चलाएगा, तो वैसे ही फिल्म चलती है। बोरिंग मोमेंट्स जरूर है, फर्स्ट हाफ से ज्यादा मैं कहूंगा सेकेंड हाफ में है। मेलोड्रामेटिक सीन्स जो आप लोकेश कनगराज की मूवीज में रेयरली एक्सपेक्ट करते हो 1 या 2 सीन्स पे, यहाँ पे ज्यादा आ चुके हैं, हम ऐसा कहेंगे। और सही बोलूं तो फिल्म में कोई स्टोरी ही नहीं है,
रेयरली नहीं बोलूंगा, लेकिन मोस्टली जब आप देखेंगे ना तो मास मूवीज या फिर मास अपीलिंग मूवीज में स्टोरी होती नहीं है, या फिर वही स्टोरी जो सेम ओल्ड हम देख रहे हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला, लेकिन उसका स्क्रीन प्ले ऐसा होता है कि एक मास ऑडियंस को उसको देखने में मजा आए। कूली के साथ भी सेम सीन है, स्टोरी वन लाइनर ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन, इसके स्टोरी टेलिंग की टेक्निक, इसमें रजनी सर का ऑरा, जो भी एक्टर्स है सबने इतना बढ़िया काम किया है, उसकी वजह से मुझे ये फिल्म पसंद आई। और वो लोकेश कनगराज टच भी है। मैं जैसे आपको बात बताऊं, जैसे लोकेश कनगराज की एक आदत है कि अपने हीरो जो होते हैं वो उनको एक पुरानी फिल्म से एक अपने स्टाइल में रीमिक्स करके अनिरुद्ध से गाना बनाते हैं। इधर कूली डिस्को है, विक्रम में विक्रम का टाइटल ट्रैक था, तो वो चीज़ है। फिर जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ तो अचानक से ब्लैक स्क्रीन के साथ डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर का नाम आ जाएगा, वो भी इसमें है। प्लस इसमें कहते हैं ना कि एक जो हमेशा लोकेश कनगराज की मूवी का एक आईपी रहता है, अनिरुद्ध रविचंद्र का बीजीएम और सॉन्ग्स, वो भी है। तो सब अच्छा है, वैसा तो है नहीं। मैं आपको एक सीन बताता हूँ जहाँ पे श्रुति हसन का कैरेक्टर उनकी दीदी के लिए या फिर उनकी बहन के लिए फीस भरने जाता है, तो वो कहता है कि मेरी दीदी को आपने हॉल टिकट नहीं दी क्योंकि हमने पैसे लेट दिए, लेकिन मैं अभी आपको पैसे अभी दे रही हूँ, तो प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। मैं समय प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कहते हैं कि नहीं अभी तो टाइम चला गया वगैरह, लेकिन फीस भर दी गई है। आपके पापा सत्यराज जो इतना बड़ा नाम था और जिस तरह के काम किए आपने फिल्म में, मैं बताऊंगा नहीं ऑब्वियसली, तो आपके पास पैसे ना ही हो ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं ना सर, ये मैडम। तो ये एक पॉइंट मेरे को लगा कि यार ज्यादा लग रहा है, और मेलोड्रामा बहुत ही ज्यादा ऐड हो गया है, मेरे को ऐसा लगता है, जिसकी वजह से वो टायरसम हो जाता है कई कई जगह पे, और वही चीज जो है वो स्लो करती है फिल्म को। लेकिन चलता है, मतलब अभी लोकेश कनगराज से ये थोड़ा ऐसा लगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि आप सीरियस नहीं रह रहे हो और मेलोड्रामा ज्यादा है, शायद दोस्ती की बात है इसलिए, पता नहीं है हमें। और इसकी लेंथ जो है कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझता हूँ कि इसकी वजह से फिल्म को जो जिस तरह से नेगेटिव रिव्यूज ज्यादा मिल रहे हैं, वो शायद इसकी लेंथ की वजह से, और कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइड भी है, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो रही है सब लोगों को कि यार बोरिंग हो रहा है, बीच बीच में वीक हो रही है फिल्म, तो कहीं ना कहीं ठीक भी है। लेकिन वो जो लोकेश कनगराज की आदत है ना कि एक पुराना गाना चला देंगे और पीछे फिल्म में फाइट सीक्वेंस चल रहा है, इस फिल्म के ज्यादातर फाइट सीक्वेंसेस, ज्यादातर मैं कहूँ 90-95% परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड, और एक्शन जिस तरह से दिखाया गया है वो बहुत बढ़िया है। उसमें भी सेकेंड हाफ में जो आपने वो ट्रेलर में वो जो मेंशन वाला सीक्वेंस देखा होगा, वो तो बहुत ही बॉस, मतलब पैसा वसूल एक्शन सीक्वेंस है, जैसा मैंने जवान में इंटरवल ब्लॉक देखा था विक्रम राठौड़ का, उस लेवल का जो एक्शन ब्लॉक है वो आपको इसमें सेकेंड हाफ में देखने को मिलता है, और पैसा वसूल है। और अनिरुद्ध का बीजीएम, अनिरुद्ध के गाने, मैंने तो सारे ओरिजिनल और हिंदी दोनों में, मैंने फिल्म हिंदी में देखी वो अलग बात है, एकदम बढ़िया है। और वो परफेक्ट टाइम पे किसे कहते हैं कि सेट करना, एक जो तबला और रीजनल सॉन्ग जिस तरह से मेंशन के टाइम पे आता है, जो अभी ऑडियो जीक बॉक्स पे ही है, वो क्या सेट किया है यार, मतलब कहते हैं ना कि इस पर्टिकुलर सीन में मेरे को ये चाहिए। मॉबस्टा गाना जो है जिस तरह से उसका यूज हुआ है, कूली डिस्को का जिस तरह से यूज हुआ है, बहुत बढ़िया है। चिकी टू मोनी का वो तो जब आते हैं तब आपके क्या बोलते हैं, आपके पैर ऐसे, आप फुट टैपिंग सॉन्ग्स तो है ही वो, लेकिन ये जिस तरह से यूज करना होता है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। एक और चीज जो लोकेश कनगराज ने वापस की है, अगर आप देखें ना तो विक्रम का इंटरवल वाला ब्लॉक छोड़िए और मास्टर में विजय की एंट्री छोड़िए, विक्रम का पहला सीन, लियो, कैथी, कैथी भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। इसमें अगर आप देखें ना तो हीरो को एकदम इजीली इंट्रोडक्शन दिया गया, जैसे लियो में ऐसे विजय बात कर रहे हैं और ऐसे फोन रख के वो जा रहे हैं वो वुल्फ के साथ, तो वैसा है इधर भी सेम चीज है। लेकिन विलन को जिस तरह से एंट्री मिलती है ना बॉस उनकी फिल्मों में, कड़क है। आप विजय सेतुपति का एंट्री सीक्वेंस देख लीजिए इसमें,
विक्रम में। रोलेक्स की तो बात ही नहीं करेंगे, सबको पता है। संजय दत्त अर्जुन सारजा लियो में। तो आप देखिए इसमें भी नागार्जुन और सौबिन शाहिर, क्या एंट्री सीक्वेंसेस सबकी बढ़िया है, इवन रजनीकांत की। तो उसमें भी उन्होंने बहुत बढ़िया बाजी मारी है। इसमें सिनेमेटोग्राफी और फिलोमिन राज का एडिटिंग एक्शन सीन्स में टॉप नॉच है। मतलब एक जो उनकी एक ग्रुप बन गया है ना कि अनिरुद्ध, लोकेश कनकराज, फिलोमिन राज और अनबरीव, ये सब होंगे तो आपको पता है कि एक्शन और इसमें किसी में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। एक जो चीज मेरे को खटकी कि इसमें जब इमोशनल सीन्स जब भी आते हैं तो आप जब वो फील करने जाते हो यार, आप रिलेट करने जाते हो कहीं ना कहीं या फिर इमोशनल होने जाते हो, कट टू एक्शन सीन हो जाता है। यहाँ पे सेकेंड हाफ में एक मेजर ट्विस्ट जो हमें दिखाया गया है, वो जैसे ही हम सोचते हैं कि चलो अभी आएगा ही, अभी हम शॉक होंगे, तभी एक्शन सीन, लेकिन वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी था, तो ठीक है। तो एक्टर्स की बात करते हैं, रजनी सर के लिए तो हम क्या कहें भाई, हम तो छोटे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, तो हमारे लिए तो मतलब वो जो मास हीरो वर्शिप, मास अपीलिंग चीज़ें, मास मोमेंट्स, वो हमने ढूंढ ली अपने हिसाब से और बहुत मज़ा आया उनको। ए रेटेड, पता नहीं इसको ए सर्टिफिकेट क्यों मिला है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन रजनी सर के कुछ नखरे जो है वो इसमें ज्यादा बाहर आए, मेरे को ऐसा लगा। जिस तरह से वो जो हंसते हैं, उनका जो हंसने वाला क्रैक कोड है वो हमेशा वर्क कर जाता है कोई भी मूवी में हो। इसमें जिस तरह से उनके स्वैग को, जिस तरह से हमेशा स्वैग को तो एक अलग लेवल पे ले जाते हैं, लेकिन इसमें जिस तरह से उनका यूज हुआ है ना एज एन हीरो, और जिस तरह से दूसरा शेड इन्होंने दिखाया है इंटरवल ब्लॉक में, वो मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छा लगा। नॉट बिकॉज आई एम अ लोकेश कनगराज फैन, लेकिन वेराइटी दिखती है आपको रजनी सर के कैरेक्टर में, जो मेरे को वेटायन में नहीं दिखी थी, लास्ट जेलर में दिखी थी, मैं ऐसा कह सकता हूं। तो ये चीज है। सत्यराज का काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा है कि चलो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। श्रुति हसन ने इम्प्रेस किया है, मतलब एक मेच्योर काम है, और इमोशनल सीन्स पे जिस तरह से वो रजनी सर से भिड़ जाती है, जिस तरह से उनको एक्सप्लेन करती है, श्रुति हसन ने इम्प्रेस किया है, ये गारंटी है। और मैं कहूंगा कि ऐसे रोल्स अगर वो करती रहेंगी तो उनको देखने में बहुत बढ़िया लगेगा। और आज ब्यूटीफुल लग रही थी यार, मतलब लास्ट मेरे को याद नहीं है मैंने उनकी कौन सी फिल्म देखी थी, लेकिन आज ब्यूटीफुल लग रही थी, नो डाउट। सत्यराज का मैंने कह दिया, सौबिन शाहिर बाप एक्टिंग है यार, मतलब वो बंदा मंजू मेल में देखा ना, तब से मैं फैन हूं उनका। लेकिन इसमें तो जिस तरह से वो साइको विलन, साइड विलन का जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर पकड़ा है, और लास्ट तक जिस तरह से उनके साथ जो सिचुएशंस लाए गए, उनको जो सिचुएशंस दी गई है, उनको देखने में मजा आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो लोग, उपेंद्र, यार बहुत वेट करवा दिया, मैं ऐसा कहूंगा। उपेंद्र ने, मतलब उपेंद्र का जिस तरह से एंट्री सीक्वेंस कोरियोग्राफ किया है ना, वो सीटी मार है, मैं ऐसा कहूंगा। और उनका आवाज जिन्होंने हिंदी में डब किया है, उनको एक प्रेज मिलना चाहिए, क्योंकि लगता है एकदम कि उपेंद्र का जिस तरह से कैरेक्टर है वो ऐसे ही बात करते होंगे। और बहुत बढ़िया एंट्री सीन है, और जिस तरह से एक तरीके से कहूँ ना तो एक्सटेंडेड कैमियो है, लेकिन वर्थ इट है। जिस बंदे ने इस फिल्म को मतलब खा डाला है ओवरऑल, रजनी सर तो है ही, लेकिन जिसने खा डाला है वो है नागार्जुन। भाई क्या एंट्री सीक्वेंस से उन्होंने अपनी जो छाप छोड़ी है, उसमें भी जब वो पार्टी में आई एम द डेंजर में अपनी वाइब सेट करते हैं, बॉस वाइब, क्या यार, मतलब एक तो साइको कैरेक्टर, उसमें से इतने सारे एक्सप्रेशंस, इमोशंस दिखा रहे हैं, उसमें भी जब रजनीकांत के साथ सीन्स है वो अलग सीन्स, बहुत ही बढ़िया काम है। मतलब वॉच आउट फॉर नागार्जुन। आप, मतलब मैं कहूंगा कि एक ऐसा विलन है जो आप नफरत भी करोगे लेकिन एंजॉय भी करोगे, मतलब क्या काम है कुबेरा में तो। और उन्होंने भी बोला था कि उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी थी कि ये नेगेटिव रोल एक्सप्लोर करो, और क्या एक्सप्लोर किया है, नेगेटिव शेड पूरा, मतलब ऐसा बोले गोल के पी गए हैं, वट पड़ता है उनका, मैं ऐसा कहूंगा। आमिर खान एस दाहा, आमिर खान की जब एंट्री हुई ना तो बहुत मजा आया, मतलब ऐसे जिस तरह से वो आ रहे हैं, ऐसे गोली वोली चला रहे हैं, वो जो सीन है। लेकिन उसके बाद हो गया उत्तरी, ये क्या हो गया, मतलब 50-50 है।
मतलब जब एंट्री होती है उसके बाद जो एक दो डायलॉग्स है वो आप लगता है कि हाँ ये मजा आ गया उनको देख के, वो उसके बाद लगता है कि ठंडा पड़ गया, मतलब इसके लिए ही बुलाया था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ओवरऑल कूली, और मैं कहूँ कूली द पावर हाउस एक सॉलिड मास मसाला एंटरटेनर मूवी है। ए रेटिंग क्यों मिली है अभी तक मेरे को पता नहीं है। और मैं कहूँ ना, कुछ लूप होल्स, कुछ स्पीड ब्रेक्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आप बोर होते हो, लेकिन डोंट वरी, रजनी सर, नागार्जुन, सौबिन शाहिर, श्रुति हसन, सत्यराज, उपेंद्र, अनिरुद्ध रविचंद्र हैव गॉट योर बैक। ये लोग आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और मजा आया ओवरऑल, बीजीएम हो, सिनेमेटोग्राफी हो, एक्शन सीन्स, इवन एक्शन सीन्स टॉप नॉच थे। मैं अभी भी याद कर रहा हूँ, मेरे को यार वो क्राउड रिएक्शंस याद आ रहे हैं। सुबह 7 बजे इतनी एनर्जी मैंने लास्ट एनिमल में देखी थी, उसके बाद मैंने सुबह के शो ही नहीं देखे कोई 7 बजे की, वो अलग बात है, लेकिन मजा आ गया ओवरऑल। मैं 3.5 स्टार्स देना चाहूंगा। और मैं यही कहूंगा सबसे कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रख के जाइए, कोई एक्सपेक्टेशंस किसी फिल्म से पहले होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप डिसाइड करोगे लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाती है कि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैं तो ये सोच के आया था, ये मिला ही नहीं। और एलसीयू का कोई कनेक्शन नहीं है, स्टैंड अलोन फिल्म है, हीरो वर्शिप फुल मिलेगी आपको। तो मजे कीजिए, जाके देखिए कूली आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। मिलते हैं कल वॉर 2 के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।